ओम नमः शिवाय साथियों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ अनंत विजय सेवा संस्थान। साथियों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 7 का श्लोक नंबर 7 का संस्कृत और हिंदी वाचन करके सुनाऊंगा। तो श्लोक नंबर 7 है, मत्तः परतरम नान्याति किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसका हिंदी अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य है, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। ततो यदुत्तरतरं तद्रूपमनामयं य एतद्वि दुर्मृतास्ते भवन्ते थे तरे दुःखमेवापयन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्मा है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमदित्यवर्णं तमस पश्चात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नानः पन्था विद्यते अयनाय। यस्मात् परं न परमास्ति किंचिद् यस्मान्नियो नो जो जायो अस्ति किंचित्। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठते केस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है।
वे मूक वृक्ष के समान स्थिर है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। तो श्लोक नंबर 7 का संस्कृत और हिंदी वाचन यह है। कल फिर मिलेंगे श्लोक नंबर 8 के साथ। ओम नमः शिवाय साथियों, धन्यवाद।